वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अभी तक दो आपका वीडियो देख चुके हैं, जिसमें से आपका पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग जाने थे कि आपका पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, ठीक है। और हमने जाना था कि आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, यानी पॉलिनोमियल्स को कैसे हम पहचान सकते हैं। यानी इन सारे जो टॉपिक है उसका कोर नॉलेज जो है हम लोग फर्स्ट पार्ट यानी पॉलिनोमियल्स क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देख चुके थे। हम लोग ये सारे टर्म को हमने देख चुका था, उसके बारे में डिस्कस कर चुका था, ठीक है। तो दूसरे वाले आपके वीडियो में यानी उसमें हम लोग जाने थे कि टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में आपका ऑन द बेसिस ऑफ कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स हैं, तो दो तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं, तो आपके एक के जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, सेकंड में आपका लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड में आपका क्या होता है क्वाड्रेटिक, उसके बाद आपका क्यूबिक और क्या बाई क्वाड्रेटिक या उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे हम लोग कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में देखे थे, जिसमें से आपका पहला क्या था, मोनोमियल था, दूसरा बाइनोमियल था, तीसरा ट्राइनोमियल था, और चौथा जो है ना क्वाड्रिनोमियल था। यानी आपका दो वीडियोस के थ्रू जो है ना हम लोगों का जितना भी आपके क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग जितना भी कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, वो सारा कॉन्सेप्ट, वो सारा का डीप कॉन्सेप्ट, डीप नॉलेज जो है आपको दिया गया है। आपके दो पार्ट जो बने हुए हैं उनमें प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अगर आप जो है इन दोनों वीडियो को अगर नहीं देखे हुए हैं तो यहाँ पे आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है क्या, एक्सरसाइज डिस्कस करना है एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। जो कि अगर आप दोनों पार्ट को नहीं देखते हैं तो आपका 2.1 जो है वो क्लियरिटी आप क्लियर नहीं हो पाएगा, ना ही आप उसे आप बढ़िया से कर सकते हैं, आपको उसमें थोड़ा सा डाउट जरूर होगा, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और दो वीडियो आप नहीं देखे हुए तो पहले प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उस पे लिखा होगा क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड है ना, इंग्लिश मीडियम लिखा होगा, वहां पे उस दोनों वीडियो को देखिए। तब तीसरा वाला वीडियो आप ये वाला वीडियो देखिए, तब आपको बहुत बढ़िया से जो है ना आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमें जो डिस्कस करना है उस टॉपिक को पहले हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका जो चैप्टर है वो है 2, जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ठीक है। और इसमें हमको करना है क्या, कंप्लीट एक्सरसाइज जो है आपको 2.1 करना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपके 2.1 सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग क्लास 9 में जो आपका मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, ठीक है। तो आपका 2.1 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, यानी इसमें से आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। आप जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको यहाँ पे दो कंडीशन यहाँ पे है। एक तो आपको बताना है कि इनमें से जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्या वो पॉलिनोमियल है। तो हमने जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बताया था तो वो अगर आप जानते हैं, उसके बारे में आप बढ़िया से समझ चुके हैं, उसका नॉलेज अगर आप कॉन्सेप्ट ले चुके हैं तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि एक्सप्रेशन से हम कैसे बताएंगे कोई पॉलिनोमियल है कि नहीं है। उसके बाद ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है तो ठीक है, लेकिन वन वेरिएबल का मतलब क्या, कि अगर x है तो x में ही होना चाहिए, y है तो y में ही होना चाहिए। मतलब वन वेरिएबल का मतलब यही होता है कि अगर कोई वेरिएबल, यानी अगर यहाँ पे हम पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 2x² - 3x और प्लस में 2, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x, क्या है, x ही वेरिएबल है। तो मतलब क्या, ये वन वेरिएबल में। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 2 वेरिएबल होगा। तो ये बोला हुआ है कि आपको एक्सप्रेशन में से बताना है कि कौन जो है आपका पॉलिनोमियल है, और आपको बताना है कि पॉलिनोमियल है तो और वन वेरिएबल में है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
और बीच आर नॉट कौन नहीं है, आपको क्या करना है, इसका रीजन भी बताना है। ठीक है, तो 2.1 का आपका पहला रोमन नंबर फर्स्ट में बोला हुआ है कि आपका 4x² माइनस 3x और प्लस में 7, ये पूछा है क्या आपका ये पॉलिनोमियल है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के बारे में आपको नॉलेज ये होना चाहिए, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ही हम लोग पढ़े हुए हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। यानी हम कह सकते हैं ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल दैट मींस होल नंबर। मतलब पॉलिनोमियल जो होता है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और उसमें उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, आपका होल नंबर होना चाहिए, तब वो क्या होते हैं, आपके पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है, ये होल नंबर है, इस वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, ये होल नंबर है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, x का पावर 0। तो यहाँ पे जो x का पावर 0 जो दिखाई नहीं दे रहा है वो 0 भी क्या है, आपका होल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यस, यस इट्स ए पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, यस इट्स ए पॉलिनोमियल, यस इट्स ए पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल में है, यस इट्स ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे x ही है। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या सेकंड नंबर में आपका बोला है y² और प्लस में √2। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर है, क्लियर है, तो पॉलिनोमियल तो होगा। 1 आपका y है, 1 वेरिएबल, तो लिखेंगे यस इट्स ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हाँ, ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। ठीक है, ये दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा क्या है, तो आपका तीसरा बोला हुआ है थर्ड नंबर में बोला हुआ है 3 × √t प्लस t √2, ये दिया हुआ है। तो अगर आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, कभी भी पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल होते हैं जिसका पावर 1 हो, 3 हो और क्या हो, आपका 5 हो, यानी कोई भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल हो अगर रूट के अंदर में हो और उसका अगर पावर 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे पावर कितना है, 1 है कि नहीं है, ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर में, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, और यहाँ पे रूट को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर क्या है, t का पावर 1 है ना, यानी t लिख सकते हैं, और यहाँ पे t का पावर क्या है 1/2। तो अब तो आप पढ़े हुए हैं कि पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल का जो पावर होता है हमेशा होल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, आपका ये रैशनल नंबर आ गया, यानी फ्रैक्शन आ गया, इसीलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो लिखेंगे नो इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, लिखेंगे नो इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन इट इज इन वन वेरिएबल। लेकिन लिखेंगे बट it is in one वेरिएबल। ये क्या है, वन वेरिएबल में, क्या है, वन वेरिएबल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। ठीक है, इधर में कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हम रीजन में लिख देंगे बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल, because the power of variable क्या, जो आपका पावर ऑफ वेरिएबल है वो क्या है, नॉट इन होल नंबर। द पावर ऑफ वेरिएबल इज
नॉट इन होल नंबर, नॉट इन होल नंबर। रीजन भी बोला है कि अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका आपको रीजन बताना है, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं है वो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर वेरिएबल है वो आपका होल नंबर नहीं है, इसीलिए क्या हो गया है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो फोर्थ नंबर है, आपका जो फोर्थ नंबर बोला हुआ है वो क्या बोला हुआ है, तो आपका जो फोर्थ नंबर है वो बोला है y प्लस 2 अपॉन क्या y। ये क्या आपका पॉलिनोमियल है। तो आप याद कीजिए हम बताए थे कि पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होते हैं, अगर पावर में वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होते, यानी इस फॉर्म में नहीं होते, यानी 1 अपॉन y के फॉर्म में नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 है, क्या है यहाँ पे 1 है, यानी प्लस में है। ऊपर से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू y के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। और वेरिएबल में पावर तो हमेशा क्या होता है, पावर में आपका होल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपका होल नंबर में नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव नंबर में, नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नो इट्स नॉट ए पोलिनोमियल, नो इट्स नॉट ए पोलिनोमियल, ठीक है। बट इट इज इन वन वेरिएबल, लेकिन क्या है, ये वन वेरिएबल में है। और रीजन भी तो यहाँ पे देना है, बिकॉज the power of variable the power of variable is not in whole number, is not in whole number में आपका नहीं है, that is why we can say that it's not a polynomial but in one variable। पॉलिनोमियल तो नहीं है लेकिन वन वेरिएबल में तो है, ठीक है। अब आपका जो फिफ्थ नंबर बोला हुआ है वो क्या है, आपका जो फिफ्थ नंबर जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि x के पावर कितना है, आपका 10 है, और y का पावर कितना है, आपका 3 है, और आपका t का पावर कितना है, आपका 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी जो यहाँ पे वेरिएबल है, इन सभी वेरिएबल का पावर क्या है, आपका होल नंबर। तो लिखेंगे यस इट्स ए पोलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल में आपका यहाँ पे नहीं है। कितने वेरिएबल में है, आपका 3 वेरिएबल में है, कितने, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बट नॉट इन वन वेरिएबल, लेकिन क्या है, आपका वन वेरिएबल में नहीं, क्लियर है, आपका वन वेरिएबल में नहीं है। तो इससे समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर लिखना है तो इसको लिखिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहला जो है आपका, यानी आपका फर्स्ट नंबर जो है वो बोला हुआ है 4x² - 3x + 7 दिया हुआ है, ये जो आपका पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है आपका होल नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला भी आपका पॉलिनोमियल है कि इसका पावर क्या है, आपका होल नंबर है, वन वेरिएबल में है। थर्ड वाला जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे t रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 होता है, तो t का पावर कितना हो गया, यानी वेरिएबल का पावर कितना हो गया, आपका होल नंबर नहीं बल्कि क्या हो गया, आपका रेशनल हो गया, यानी फ्रैक्शनल हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वेरिएबल ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, और रीजन भी देना है क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ नंबर यानी पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे आपका जो सेकंड नंबर, अगर इतना आप लिख चुके हैं तो इसको अब हम इरेज करेंगे। और सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है क्या कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आप सेकंड वाला पार्ट का अगर वीडियो देखे हुए हैं तो आपको समझ में आता होगा कि कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। और अगर हम नहीं देखे हैं तो पहले सेकंड वाला वीडियो जाकर देखिए, वहां पे सेकंड पार्ट जो बना हुआ है पॉलिनोमियल्स का, उसमें कंप्लीट डिटेल बताया गया है कि आपका कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो आप लिख चुके होंगे, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। फिर भी आप समझिए कोएफिशिएंट क्या होता है। तो किसी भी वेरिएबल के आगे
किसी भी वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट टर्म और उसके जो ऑपरेशन यानी प्लस माइनस लगे हुए होते हैं वही गिवन क्या होते हैं, वही गिवन उस वेरिएबल के क्या होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आपका पहला जो बोला हुआ है सेकंड नंबर, यानी अब आपका दूसरा का जो पहला बोला हुआ है वो क्या क्वेश्चन है, यानी है 2 + x² और प्लस में क्या है आपका x है। तो क्या बोला हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ x², क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² के आगे क्या है, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या है 1 है, ठीक है 1 है। तो आप यहाँ पे +1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड नंबर हो गया, यहाँ पे सेकंड नंबर कह रहा है कि 2 - x² और क्या है आपका प्लस में x³ है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। साइन कभी नहीं छोड़िएगा, यानी आप यहाँ पे साइन मत छोड़िए, क्योंकि साइन छोड़ देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। साइन के साथ लिखिए इसको। थर्ड में क्या है, थर्ड में आपका है π/2 x² और प्लस में क्या है x है। क्या करना है, तो कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो x² के आगे क्या है, तो π/2 है। और यहाँ पे आपका प्लस है तो प्लस लिख भी सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस कंपलसरी है, माइनस आपको देना ही तो देना है, ठीक है। हाँ माइनस, अब प्लस में अगर छोड़ देते हैं तभी कोई मतलब नहीं बनता है। यानी अगर यहाँ पे आपका x यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस आप लिखिए या मत लिखिए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप माइनस छोड़ देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको 0 नंबर मिलेगा उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर ये है। फोर्थ नंबर आपको बोला हुआ है कि √2 x - 1। तो किसका कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का कोएफिशिएंट क्या है, इसमें x² दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 0। क्या है आपका 0 है, ठीक है। इस तरह से आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। आपका थर्ड नंबर बोला हुआ है आपको लिखना है क्या, एक तो बोला है बाइनोमियल ऑफ डिग्री, बाइनोमियल ऑफ डिग्री कितना 35 एक लिखना है। मतलब बाइनोमियल का मतलब क्या, आपका बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मतलब आपको बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का मतलब होता है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का मतलब ये है कि आपको बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, 2 टर्म, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 3x + 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो डिग्री होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए। हम 35 ये भी लिख सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, आप x लिखिए y लिखिए, कोई भी नंबर लिखिए, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। बस 2 टर्म होना चाहिए, बाइनोमियल होना चाहिए, और पावर जो है ना वेरिएबल का होना चाहिए 35, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्या बोला हुआ है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी एक मोनोमियल कितना है, ऐसा हम लिख सकते हैं 5y, मोनोमियल है, एक प्लस है ना, और इसका डिग्री 100 और 100 हो गया आपका। थर्ड नंबर हो गया, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 हो गया, मोनोमियल ऑफ डिग्री कितना हो गया 100 हो गया, यानी यहाँ से आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है फोर्थ नंबर में, आपका जो फोर्थ नंबर है वो बोला हुआ है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी आपको यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, आपका यहाँ पे बताना है क्या कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो, क्या है पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा। तो हमने आपको बताया था सेकंड वाले वीडियो में ही, सेकंड पार्ट जो बनाया गया तो उसमें वीडियो में बताया था कि जो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है, वही उस पॉलिनोमियल का क्या होता है, उतना वाला वो डिग्री वाला वो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें फोर्थ का बोला हुआ है 5x³ + 4x² और प्लस आपका 7x है, ठीक है, इतना है। तो अब बोला हुआ है कि इसका डिग्री बताइए,
तो बोलिए इसका डिग्री कितना होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है x, x का डिग्री कौन है, हाईएस्ट डिग्री कौन है 3, यानी ये 3 डिग्री हो जाएगा इस पोलिनोमियल का। कितना डिग्री हो जाएगा आपका 3 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे आपका पोलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सेकंड नंबर जो है वो बोला हुआ है क्या, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है जी, इसका हाईएस्ट डिग्री तो 2 ही ना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। थर्ड नंबर में आपका क्या है, तो 5t और माइनस में क्या है √7 है, तो इसमें डिग्री कितना हो जाएगा, इसमें तो वेरिएबल एक ही है ना, यहाँ पे क्या है कॉमन में 1 है, यानी इसका डिग्री कितना होगा आपका 1 हो गया। क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका 1 हो गया। फोर्थ नंबर में यहीं पे लिख देते हैं फोर्थ नंबर, ये आपका फोर्थ नंबर क्या दिया हुआ है आपका 3 का मतलब क्या है, इस 3 को हम लिख सकते हैं 3x के पावर 0, क्यों, क्योंकि 3 में मल्टीप्लाई क्या है 1 है, और x के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। इसका मतलब है कोई भी अगर इसको क्या कहते हैं आप जानते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी आपका काउंटिंग नंबर क्या होता है आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, यानी जीरो पोलिनोमियल होता है, यानी इसका जो डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका जो डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और इस तरह से आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और अब जो है आपका जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, अगर आपने ये 2 नंबर क्वेश्चन लिख चुके हैं तो अब इसको जाना हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे और आपका 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 5th नंबर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कुछ आपको पोलिनोमियल दिए गए हैं। ठीक है, आपको उसको देख के बताना है कि वो कौन से किस तरह के पोलिनोमियल है, मतलब आपको ये बताना है कि वो लीनियर है, ठीक है, कि क्यूबिक है, कि क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। तो आप तो जानते हैं कि हम कैसे बता सकते हैं, पावर के बेसिस पे। ठीक है, पावर देख लेंगे, अगर एक पावर हो यानी डिग्री क्या हो, किसी वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री रखे तो किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री अगर 1 होता है तो वो लीनियर है, 2 होता है तो क्वाड्रेटिक, और 3 होता है तो क्यूबिक, अगर 4 होता है तो क्वाड्रेटिक। तो एनसीईआरटी इसमें तो आपको 4 को बात करना ही नहीं है, 4 के बारे में बात ही नहीं करना है, यानी आपको 3 तक ही होना होगा। ठीक है, तो होगा। तो आपका जो 5th नंबर क्वेश्चन है वही बोला हुआ है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक इन क्यूबिक, यानी इसमें से जो कुछ पोलिनोमियल दिए हुए हैं आपको बताना है कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है। तो आप जानिए, ध्यान रखिए कि अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 है, वेरिएबल का अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर होगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगा, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो वो क्या होगा, क्यूबिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है आपका x² + x है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका x - x³ है। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है आपका y + y² और प्लस में क्या है आपका 4 है। ठीक है, थर्ड नंबर हो गया। आपका जो फोर्थ नंबर है 1 + क्या है x है। फिफ्थ जो है वो है 3t, 6 जो है आपका r²। ठीक है, और आपका जो 7th है वो कितना है 7x³। ठीक है, आपको बताना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1, 2 है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये हाईएस्ट पावर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो क्या हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ये हाईएस्ट पावर कितना है 2 है ना वेरिएबल का, तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है हाईएस्ट पावर कितना है 1 है वेरिएबल का, तो क्या हो जाएगा लीनियर। क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। ये कितना पावर कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा लीनियर ही होगा, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ये क्या है हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल का, तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, तो क्या हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। और इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देख चुके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें से अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना।
ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा 2.1 एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो गया। अब अगले क्लास में आपको देखना है क्या 2.2, ठीक है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ 2.2 के साथ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है ना आपको मैथमेटिक्स के जो है ना बहुत बढ़िया से यानी काफी इजीली सिंपल वे में कॉन्सेप्ट के साथ जो है ना समझ सके। क्योंकि नॉर्मली आप जहाँ भी पढ़ते हो, ठीक है, वहाँ पे नॉर्मली किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो, कहीं भी आप पढ़ते हो, तो नॉर्मली बच्चों को मैथमेटिक्स जो है ना काफ़ी थोड़ा सा क्या लगता है, हार्ड लगता है, ठीक है। तो हार्ड इसीलिए लगता है रीजन क्योंकि वहाँ पे जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से ही आपको मैथमेटिक्स क्या लगता है, हार्ड लगता है, अनिवार्य लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर समझ रहे हैं, एक्सरसाइज पे आप कभी भी फोकस मत कीजिएगा। सबसे पहले किसी से भी आप पढ़े, सबसे पहले उस चैप्टर के रिगार्डिंग कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिटेल कोर नॉलेज ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि उस चैप्टर में आपका जो फाउंडेशन हो वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। किसी भी चैप्टर का किसी भी चैप्टर में आप बढ़िया से उसको कर पाते हैं, समझ पाते हैं, इसका मतलब क्या है कि उस चैप्टर के रिगार्डिंग आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, क्लियर है। तो अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप मैथमेटिक्स को काफी इजीली समझ सकते हैं। लेकिन इनको मैथमेटिक्स काफी हार्ड लगता है, मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स है जिसको लगता है कि मैथमेटिक्स काफ़ी हार्ड है, तो आप इस चैनल को प्रीफर कीजिए, यहाँ से मैथमेटिक्स पढ़िए और देखिए आपका जो मैथमेटिक्स है वो काफ़ी आसान हो जाएगा पढ़ने में। आपका जो इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में वो काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।